हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप खुश होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे। तो आज गुरुवार है, थर्सडे। तो साईं बाबा हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं, हम उन्हीं के मैसेज को लेंगे। साईं बाबा हमेशा अपने भक्तों को कुछ ना कुछ हमेशा साइन देते हैं, मैसेज देते हैं, ताकि उनके भक्त हमेशा सही रास्ते पर रहें। कुछ ऐसी चीज़ें हो भी जाती हैं जिससे साईं बाबा थोड़े से ऐसे हो जाते हैं कि अपने भक्तों को बहुत कुछ चीज़ें बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, लेकिन उनके भक्त शायद कुछ रिश्ते भटक जाते हैं, भूल जाते हैं। तो साईं बाबा हमेशा उनको गाइड करते हैं और मैसेज देते हैं टाइम टाइम पे, ताकि वो अपनी लाइफ में खुश रहें और अच्छे से अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल प्यार से, खुशियों से हमेशा और आगे की तरफ बढ़ते रहें। ठीक है, तो ये थे आज साईं बाबा का मैसेज आप सभी के लिए। और हम देखते हैं कि साईं बाबा हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं कार्ड्स के थ्रू। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कलेक्टिव रीडिंग रहेगी हमारी, इसमें कोई साइन नहीं रहेगा। ये सभी भक्तों के लिए साईं बाबा के, और अपनी अपनी सिचुएशन से साईं बाबा के भक्त अपने मैसेज को लें। और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। कमेंट में ओम साईं राम ज़रूर लिखें, ताकि और उनकी ब्लेसिंग्स आप लोगों को अच्छे से मिले। ठीक है, तो हम पहले साईं बाबा के कार्ड से लेंगे कि साईं बाबा हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओम साईं राम, ओम साईं राम। साईं बाबा हमेशा सेवा में लीन रहते थे। दूसरों के दुख को, दर्द को भली भांति समझते थे, सभी से वो प्यार करते थे। वो हमें भी यही मैसेज देते हैं, आप जितना दूसरों के दुख को, उनकी परेशानियों को समझोगे, आप साईं बाबा के उतने ही नज़दीक रहोगे, उतने ही प्यारे बच्चे बन के रहोगे। ठीक है, तो फर्स्ट मैसेज आया, हम सारे कार्ड्स एक साथ निकालेंगे, उसके बाद हम मैसेज लेंगे। साईं बाबा भी आपसे यही बोल रहे हैं कि आपका जितना भी दुख दर्द है उस साईं बाबा को सरेंडर करो। आप साईं बाबा को जितना आप अपने दुख दर्द को बताओगे, उतना आप हल्का महसूस करोगे, उतना आप अपने आप को उन परेशानियों से फ्री करोगे, क्योंकि वो परेशानियां फिर आपकी नहीं हो जाएंगी, आपके पास वो रहेंगी नहीं। क्योंकि आप जब साईं बाबा को बोलोगे तो वो साईं बाबा उन परेशानियों को लेंगे, और यकीन मानो आप बहुत ज़्यादा फ्री फील करोगे उन सब चीज़ों से। साईं बाबा बोल रहे हैं, मेरे मंदिर आओ, मुझे अपनी परेशानियों को बताओ, अपने दिल में बात करो, मुझसे बात करो, मेरे साथ बैठो। वन कार्ड साईं, वन कार्ड। ओम साईं राम, ओम साईं राम, ओम साईं राम, ओम साईं। ओके, कार्मिक कनेक्शन। कार्मिक, डू नॉट डाउट। वन कार्ड और साइन, वन कार्ड साइन। ओके, द गिफ्ट। साईं बाबा आपको यहाँ पर बोल रहे हैं, डेक का लास्ट कार्ड था द ईगो। साईं बाबा बोल रहे हैं आपको अपनी अंदर की जितनी भी
चीज़ें हैं उनको पीछे छोड़ना होगा। ठीक है, आप आध्यात्मिक जर्नी पे हो। ठीक है, आपकी जो भी ऑब्स्टिकल्स थे, जो भी परेशानियां थी, जो भी बाधाएं थी आपकी, वो सब रास्ते में ही छोड़नी होगी आपको। अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो तो इन सब चीज़ों का वहाँ पर कोई भी काम नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने अभी जो रास्ता चूज़ किया है वो रास्ता बहुत डिफरेंट है, वो रास्ता बहुत अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर वो सारी चीज़ें आपको पीछे छोड़नी होगी, वरना वो सारी चीज़ें अगर आप कैरी करोगे, साथ में लेके चलोगे, तो आप जिस रास्ता पे हो, जो पाथ आपने चूज़ किया है, वहाँ पर आप अपने आप को एक ब्लॉकेज देखोगे जो आपको बिल्कुल मंजूर नहीं है ना। तो साईं बाबा आपको ये बोल रहे हैं कि उन सब चीज़ों को आपको पीछे छोड़ना होगा। साईं बाबा बोल रहे हैं आपको कि आप किसी कार्मिक बंधन में थे। ठीक है, वो कार्मिक बंधन बहुत सारी चीज़ों को आपको एक किसी से जोड़ने आया था, किसी से मिलाने आया था। ठीक है, उस कार्मिक बंधन ने आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं। देखो यहाँ पे क्या होता है, कार्मिक बंधन क्या होता है, कार्मिक कनेक्शन क्या होता है। साईं बाबा यही बोल रहे हैं, कार्मिक कनेक्शन हम हमेशा उन्हें गलत लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कार्मिक कनेक्शन हमें अपनी जो हमारा लाइफ पर्पस होता है उन सब चीज़ों से हमें जोड़ता है। वो बहुत सारी चीज़ें हमें सिखाता है, चाहे दुख से सिखाए, चाहे सुख से सिखाए या प्यार से सिखाए, कैसे भी सिखाए वो हमें सिखाता है। ठीक है, और वही सारी चीज़ें आपको आगे लेके जाती है। आप अभी तक कार्मिक कनेक्शन में थे, उसमें जकड़े हुए थे। ठीक है, तो अब इन सब चीज़ों का आपका बिल्कुल भी डाउट नहीं करना है कि ये सब चीज़ें मेरे साथ क्यों हुई थी, किस लिए हुई थी। वो सब चीज़ों को आपको पीछे छोड़ना है। जो कुछ हुआ था आपके साथ उन सब चीज़ों को पीछे छोड़ो, और आप अपने अंदर बिल्कुल भी डाउट बिल्कुल भी नहीं रखना है। क्योंकि साईं बाबा आप बोल रहे हैं कि जहाँ आपके माइंड में डाउट आ जाता है वहाँ आप साईं बाबा के ऊपर से विश्वास खो देते हो, क्योंकि आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है। वहाँ पर जब आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है तो आप अपने पाथ से अलग हट जाते हो, आप अपने रास्ते से अलग हट जाते हो, जो कि साईं बाबा भी आपको इस कंडीशन में नहीं देखना चाहते हैं। पता है, जब आप सीधे सीधे जाते रहते हो तो वो भी दूर से आपको देखते और खुश होते हैं, लेकिन जहाँ आप डाउट करने लगते हो अपने खुद के ऊपर, अपनी जर्नी के ऊपर, अपने कनेक्शन के ऊपर, फिर वहाँ साईं बाबा आपसे थोड़ा सा वो हो जाते कि मैं इस बंदे का इतना साथ देता हूँ, संभाल रहा हूँ, पल पल उठाता हूँ, फिर भी डाउट आते हैं। वो नहीं करना है आपको। साईं बाबा आपको सीधा सीधा मैसेज दे रहे हैं। आपको यहाँ पर साईं बाबा आपको बहुत गिफ्ट देने वाले हैं, वो दे भी रहे हैं आपको गिफ्ट। आपकी जो भी विश थी, जो प्रार्थनाएं की थी आपने, वो साईं बाबा ने सुनी है और वो गिफ्ट के रूप में आपके रूप पास आ रही हैं वो। लेकिन जहाँ आप डाउट कर लेते हो तो वो जो आपकी विश है वो थोड़ा सा साइड में हो जाती हैं और आपका डाउट आगे निकल जाता है। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जो कुछ हुआ उसको सरेंडर करो। कार्मिक कनेक्शन में थे, बहुत कुछ चीज़ें सीखी हैं आपने, जानी है आपने। अब उनके ऊपर बिल्कुल भी आपको डाउट नहीं करना है। जो भी प्रेयर की थी, जो भी प्रार्थना आपने की थी, वो सब आपकी साईं बाबा ने विश पूरी करी है और पूरी करते रहेंगे वो।
ये साईं बाबा का आपको मैसेज है। अब हम लेते हैं टेरो से कि टेरो साईं बाबा आपके लिए क्या बोल रहे हैं। ओम साईं राम। ओम साईं। साईं बाबा आपको यहाँ पर ये भी बोल रहे हैं, जिस जिस बंदे से आप मिलोगे इस जन्म में, हर बंदा आपको कुछ ना कुछ चीज़ें सिखा कर जाएगा। आप 2 घंटे के अंदर भी आप किसी से मिल रहे हो, वो भी बहुत सारी चीज़ें आपको सिखा रहा है, लेकिन आपको खुद को समझना है, उन सब चीज़ों को खुद को जाननी है, इग्नोर नहीं करना है। हर बंदा भगवान लेके पैदा होता है, हर बंदे के अंदर भगवान है। बाबा बोल रहे हैं उनके ऊपर बिल्कुल भी डाउट नहीं रखना है आपको। आपकी हेल्थ या मनी वाइज आप अभी बहुत ज़्यादा उसमें चल रहे हो ना, प्रॉब्लम में चल रहे हो, तो वो भी सब साईं बाबा, आप उनसे प्रेयर करोगे, प्रार्थना करोगे, वो भी सब आपकी दूर होंगी। ठीक है, लेकिन दुविधा आपको बिल्कुल भी नहीं रखनी है। यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंट्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, कार्मिक कनेक्शन। हर एक बंदा आपको कुछ ना कुछ चीज़ें सिखाता है, और जिन सब चीज़ों से आपने कुछ सीखा है उनका शुक्रिया अदा करो, उनको ग्रेटिट्यूड पे दो। आपके घर में जिनसे भी सीखा है आपने, उन्हीं की वजह से आपके घर में बहुत ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ठीक है, आपको फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाले हो। आपके घर के आसपास बहुत डॉगी भी रहते होंगे। ठीक है, आपके बच्चों से वो कनेक्ट हैं वो डॉगी, और बहुत प्यार करते हैं वो डॉगी। आपके घर पे साईं बाबा बोल रहे हैं आपके जो पूर्वज हैं उनकी ब्लेसिंग्स पूरी है आपके ऊपर। ठीक है, यहाँ पर साईं बाबा बोल रहे हैं कि विश्वास रखो मेरे ऊपर और आगे चलो। अपनी जर्नी को जैसे चला रहे हो ऐसे चलाओ, लेकिन विश्वास के साथ। साईं बाबा बोल रहे हैं आपको यहाँ पर कि आपको अपने ऊपर डाउट नहीं रखना है और अपने आप को सेफ रखना है। उन हर चीज़ों से सेफ रखना है जो आपके माइंड में एक कन्फ्यूज़न लेके आती हैं। ऐसे लोगों से आपको सेफ रहना है जो आपको एक सही डायरेक्शन में जाते हुए आपको एक उल्टे डायरेक्शन में लेके जाते हैं। वो आपको उन लोगों से आपको सेफ रहना है। ऐसे लोगों से आपको जानना होगा, समझना होगा। थोड़ा उनको जानने और समझने की कोशिश करो। वो कैसी बातें करते हैं आपसे, वो कौन है जो आपको, आप अपने आप को प्रोटेक्शन शील्ड में डालते हो, सुरक्षित रखते हो, लेकिन वो आपके इस चक्र को तोड़ने की कोशिश करते हैं। क्यों? वो थोड़ा सा आपका ही वीकनेस है, आपके माइंड की। ठीक है, बहुत क्रिएटिव हो, बहुत पजेसिव हो अपने लिए, लेकिन साईं बाबा बोल रहे हैं अपने आप को सेफ रखो, अपने माइंड को उन सब चीज़ों से बचा के रखो जो आपको प्रॉब्लम में डालती हैं। ठीक है, हर एक बंदे से अच्छे प्यार से रहो, प्यार से कनेक्शन रखो सभी से। ओम साईं राम। ओम साईं साईं। ओम साईं।
वन कार्ड और साईं, वन कार्ड, बहुत सारे हैं ये, एक कार्ड लेंगे। ओम साईं। ओके, किंग ऑफ वैंड्स। द गिफ्ट के नीचे का कार्ड है द किंग ऑफ वैंड्स। किंग ऑफ वैंड्स कार्ड आपको यही बता रहा है कि आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हो। साईं बाबा ने आपको आपकी कैरियर में आपकी कुछ इच्छाएं थी, आपकी कुछ ऐसी चीज़ें थी जो आपने अपने खुदा से, साईं बाबा से मांगी थी, वो फाइनली आपको मिली हैं, लेकिन आप अभी उस रास्ते पे हो। तो साईं बाबा बोल रहे हैं पेशेंस रखो। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल आ रहा है, लेकिन स्लो आ रहा है, और वो साईं बाबा बोल रहे हैं इसी तरह से आना है। स्लो स्लो चीज़ें जब आती हैं तो वो एक अपना रास्ता बना के जाती हैं, एक अपनी वो होती है ना, छाप छोड़ के जाती हैं। ठीक है, तो साईं बाबा बोल रहे हैं इसी तरह से आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल, आत्मसम्मान बना के रखना है आपको। ये चीज़ें मांगी थी ना आपने, और चीज़ें मांग रहे हो आप, साईं बाबा बोल रहे पेशेंस रखो, टाइम पे, वक्त पे सब दिया जाएगा, लेकिन वक्त से पहले कभी कुछ नहीं मिलेगा। आपके एनिमल स्पिरिट गाइड्स आपको बहुत गाइड करेंगे, टाइम टाइम पे आपको गाइड किया जाएगा। ठीक है, आप अपने आप को जिस पोजीशन पे देखना चाहते हो वो पोजीशन भी आपको मिलेगी, लेकिन सब्र। ठीक है, साईं बाबा आपको यही बोल रहे हैं। सारे कार्ड्स आपको फिर वही बता रहे हैं, दुविधा में आपको बिल्कुल नहीं रहना है, आपकी सारी विशेष पूरी हो रही है, आपको प्रोटेक्शन लेनी है, और किसी भी फालतू काम में आपको बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। स्पेशली आपका माइंड बहुत ज़्यादा कंफ्यूज में रहता है, कंफ्यूज क्रिएट करता है वो अपने आप। वहाँ से अपने आप को संभालो, बाबा पे फेथ रखो, विश्वास रखो। ठीक है, यहाँ से हम लेंगे ओशो से कि ओशो कार्ड क्या बोलते हैं। ओम साईं, ओम साईं, ओम साईं राम, ओम साईं, ओम साईं। 2 कार्ड्स आए हैं। देखो, फिर साईं बाबा आपको बोल रहे हैं बीच में नहीं रहना है आपको। आपने एक रास्ता चूज किया है, फिर डाउट आता है आपके माइंड में, क्या मैं सही रास्ते पे हूँ, क्या मैं सही कर रहा हूँ, मैं गलत कर रहा हूँ। साईं बाबा आपको बोल रहे हैं आप बिल्कुल सही रास्ते पे हो। अपने आप को रोकने की बिल्कुल भी कोशिश मत करो। जहाँ अटके हुए हो वहाँ से अपने आप को निकालो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, था, रहूँगा और आगे भी रहूँगा। ठीक है, द फूल, द फूल का कार्ड आपको यही बता रहा है, अगर आप अपनी बाबा पे फेथ करते हो, इस सिचुएशन से निकलते हो, बाबा बोल रहे निकालो। ठीक है, तो आपकी एक न्यू जर्नी, एक होता है ना अपनी नई लाइफ, वो वेट कर रही है आपका। एक नया जन्म आपका इंतज़ार कर रहा है, नई खुशियाँ आपका इंतज़ार कर रही हैं। एक बच्चा कैसे नया नया जन्म लेता है, सब कुछ कितना इंतज़ार करता है वो,
उसी तरह से आप सोचो मत कुछ भी, क्या है, कैसे होगा, जाऊं कि नहीं, करूं कि नहीं, वो उस चीज़ में नहीं पड़ना है आपको। उसके लिए है ना भगवान, साईं बाबा बैठे हैं ना, उसके लिए आपको सिर्फ आपके कर्म करने, आप आगे बढ़ना है, आपको इंजॉय करना है अपनी लाइफ को। आपकी न्यू बिगनिंग होगी, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर साईं बाबा आपको छोड़ने के लिए बोल रहे, ठीक है। करेज, इंटीग्रेशन, साईं बाबा आपको बोल रहे हैं हिम्मत रखो, आपका नया जन्म हो रहा है, आप निकलोगे इस चीज़ से, आप अपने आप को जानोगे, अपने आप को समझोगे, ठीक है। आपके अंदर जो भी डाउट्स हैं आप उनको निकालोगे और आगे बढ़ोगे। आपका नया जन्म होगा, नया जन्म होगा, ठीक है। आपके अंदर ताकत आएगी, हिम्मत आएगी, आप अपनी सिचुएशन को भली भांति जानोगे और समझोगे और आगे बढ़ोगे। और फाइनली आपके अंदर क्या चीज़ें छुपी हुई हैं उसको आप समझोगे। आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करोगे, आप अपनी अंदर की ताकत को जानोगे, समझोगे, मेरे अंदर क्या चीज़ें हैं। साईं बाबा बोल रहे हैं आपको ऐसा बनना है। बहुत कुछ चीज़ें आपके हाथ में आने वाली हैं। आप न्यू बिगिनिंग करोगे अपनी लाइफ की और दूसरों की भी करोगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर अपने बारे में जानने के लिए मिलेंगी, ठीक है। आप अपनी चीज़ों को बहुत संभाल के रखोगे, क्यों? क्योंकि आपको पता है ये सब चीज़ें आपको एक गॉड गिफ्ट हैं, बाय बर्थ हैं, और उन सब चीज़ों को लेके और आप आगे बढ़ने वाले हो। साईं बाबा आपको बहुत सारी चीज़ें, आपके जो गिफ्ट थे बाय बर्थ, वो देने वाले हैं। अब आपको उनसे रूबरू करवाने वाले हैं। आपको आपका क्राउन चक्र एक्टिव होने वाला है, ताकि आप बहुत सारे मैसेज को रिसीव कर सको और उनको रिसीव करके आप अपने बारे में जान सको, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थे साईं बाबा के मैसेज आपके लिए। आप अपनी सिचुएशन के अनुसार इसको लें। डेक का लास्ट कार्ड था सक्सेस, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थे साईं बाबा के मैसेज, बहुत अच्छे मैसेज दिए हैं बाबा ने आपको। आई होप आपको रीडिंग रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट होती है तो प्लीज़ मुझे लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना, ठीक है। ओम साईं राम, ओम साईं राम।